स्वागत है आप सभी का हार्दिक न्यूज़ में। अभी हम बिहार के विधानसभा प्राणपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ आरजेडी प्रत्याशी इशरत परवीन जी मौजूद है। इशरत परवीन जी, आप पिछले चुनाव में तीसरी रैंक आई थी आपकी, 19,746 वोट से आपने थर्ड रैंक लिया था और जो कि निर्दलीय से आप उठी थी पिछली बार। इस बार आप आरजेडी से लड़ रही है, महागठबंधन से, तो आप इस बार कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपने आप को? निश्चित। अरे बड़े नेताओं का, हमारे राहुल गांधी जी का, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का और इंडिया गठबंधन सभी दलों के नेताओं ने ये फैसला किया कि राजद प्राणपुर लड़ेगी, क्योंकि ये परंपरागत राजद की सीट रही और 25 सालों तक एमएलए यहाँ पर महेंद्र नारायण यादव जी रहे थे। तो परंपरागत जो भी सीटें थी पहले ही पॉलिसी हो गई थी, पहले ही पॉलिसी इन लोग की बन चुकी थी, जहां जिनका परंपरागत सीट रहेगा वो उसको दिया जाएगा। और उसी पॉलिसी के तहत मुझे महागठबंधन से प्रत्याशी बनाया गया, इंडिया गठबंधन का राजद की प्रत्याशी। मैं दूसरा क्वेश्चन में ये है आपसे, जो यहाँ की मुस्लिम आबादी है 40 से 47% मुस्लिम आबादी है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में देखा गया कि जो मुस्लिम आबादी है उसकी हमेशा वोट पे बंटवारा हुआ है, तो आप इसको बचाने के लिए क्या करेंगे इस बार? देखिए, रणनीति क्या है? महागठबंधन में कोई बंटवारा नहीं होने जा रहा है और हमारे महागठबंधन के नेता, इंडिया गठबंधन के नेताओं जो संकल्प लिया है, जो सामाजिक मुद्दों को उठाने का काम है, सामाजिक मुद्दों में भी वो जमीनी मुद्दे हैं जो समाज से जुड़े हुए, उसको समाज के लोगों ने एक्सेप्ट किया और उनको सर आंखों पे ले रहे हैं। जिस तरह की किसानों का हाल बदहाल है, सही समय पर उनको बीज नहीं मुहैया होता है, खाद मुहैया नहीं होता है। अभी मक्के लगाने का समय, अभी जब आप किसान जब जा रहे हैं मक्के का बीज लेने के लिए, आपको पता है 4-4 हजार रुपए करके पैकेट लिया जा रहा है। काला बाजारी, भ्रष्टाचार का आलम है। इन सब मुद्दों को इंडिया गठबंधन ने अपना मुद्दा बनाया है, रोजगार मुद्दा बनाया है, विकास मुद्दा बनाया है, लोगों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना मुद्दा बनाया है। तो इन चीजों पर हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं और उन्होंने काफी वादा किया। आपको क्या लगता है 17 महीनों में निश्चित कर पाएगी? 17 महीनों में जब तेजस्वी जी 2020 के चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि हम अगर सरकार में आते हैं तो 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, उन्होंने 17 महीने में ही उप मुख्यमंत्री रहते हुए गठबंधन में, जबकि उनको स्वतंत्र रूप से कोई भार नहीं मिला, इसका पूरा तो भी 5 लाख लोगों को बीपीएससी के माध्यम नौकरी देने का, देश का, पूरे देश का, बिहार का एक इतिहास है। बिहार ने एक इतिहास रचा है, तेजस्वी यादव जी ने एक इतिहास रचा है जो सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा कि कैंप लगा करके लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया गया और 5 लाख नौकरियां कैंप लगा के बांटी गई। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ तक लिटरेसी रेट की बात है, 52 पॉइंट समथिंग लिटरेसी रेट है प्राणपुर में, और जो महिलाओं की लिटरेसी रेट बहुत कम है, 36.07 है, और पुरुषों का वहाँ पे 45% कुछ है। तो आपको क्या लगता है कि प्राणपुर विधानसभा में जो महिलाओं का जो साक्षर ये है, उस पर आप क्या करना चाहेंगे? आप साक्षर, क्योंकि आप एक महिला कैंडिडेट है, तो निश्चित तौर पर आप महिला कैंडिडेट है, संख्यक और महिला कैंडिडेट। हाँ जी, हाँ जी। ये आपको स्पष्ट रूप से हमारी नीति, हमारी सिद्धांत एकदम क्लियर है, उसमें कोई तरह की किंतु परंतु की बात ही नहीं है। हमारे नेता ने कहा, सिर्फ ये कहना कि हम महिलाओं को ये दे रहे वो दे रहे, हमारे नेता ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, मैनिफेस्टो में मेरा है हमारे गठबंधन के नेताओं के कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2500 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में उनको दिए जाएंगे, ताकि वो आर्थिक रूप से सजग हो सके, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके। इसके लिए माँ बहन मान योजना को देने का काम किया। जहाँ तक साक्षरता की बात, शिक्षा रेट की बात है, शिक्षा दर जो पिछले समय में कम था, अब कहाँ महिलाएं कम है? महिला तो कदम से कदम, उसके बावजूद भी अभी भी 36% है महिलाओं का यहाँ पे प्राणपुर में, तो ये आपको काफी कम नहीं लगता? ये महिलाओं का 36% 0.7 आप बता रहे हैं, ये दर और बढ़ गया होगा। हमको लगता है आप पुराने समय पहले कम रहा होगा, पहले कम रहा होगा, अभी हमको लगता है बराबरी पर है हम लोग और अच्छे साक्षरता रेट। प्राणपुर विधानसभा एक कृषि प्रधान जगह है यहाँ पे, और यहाँ पे रोजगार और प्लान का मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइट है। इस मुद्दों पे आप महागठबंधन क्या कर रही है? देखिए, हमारे नेता ने स्पष्ट, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग बाहर रोजगार, हमारे नेता ने, वो सारे लोग यहाँ पे, आपका सवाल हम समझ गए, आपका सवाल एकदम सही है
और हमारे नेता तो पूरी तरह से फोकस है। उन्होंने सीमांचल के कॉन्क्लेव में जी। स्पष्ट रूप से कहा कि सीमांचल के लोगों को हमेशा वोट के नाम पर ठगा गया, उनके अधिकार तो उनको नहीं दिए गए। सबसे ज्यादा पलायन कहाँ का है? तो इन 4 जिलों का, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, इन 4 जिलों के बच्चे ज्यादातर जो है बाहर दिल्ली, पंजाब, मुंबई और अलग अलग राज्यों में काम करने का काम करते हैं। इसलिए कि यहाँ पर ना फैक्ट्री लग रही है, ना रोजगार है। फैक्ट्री लगेगी, किसी तरह की कंपनी आएगी, फैक्ट्री लगेगा, तब ना यहाँ के लोग को यही नौकरी मिलेगा, यही रोजगार कर पाएंगे। एक यहाँ पे जो सीमांचल में जितना भी विधानसभा है, जितने भी प्राणपुर हो या फिर बाकी जितने भी विधानसभा है, यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति बहुत ज्यादा होती है। जैसे जो पिछले चुनाव को देखते हुए देखा गया है कि पिछले 3 चुनाव में लगातार यहाँ पे बीजेपी आ रही है, लगातार 3 टर्म से। तो आप उसको काटने के लिए आपके पास क्या ऐसा आपका फोकस किन से मुद्दों पे है ज्यादा कि आप उनके इन चीजों को काट सकते? क्योंकि वो भी तो महागठबंधन का आंधी चल रही है पूरे बिहार में, सीमांचल में भी चल रही है। ये जो लोग भ्रम में है कि जो है वोटों का डिवीजन होगा, उनके भ्रम को 11 तारीख को वोट के माध्यम से, 14 तारीख को रिजल्ट के माध्यम से पूरी बिहार ही नहीं पूरा देश देखने का काम करेगा। और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आने वाले समय में बिहार पूरे देश को रास्ता दिखाने का काम करेगी और हमारे प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को चुनने का काम करेगी 2029 में। चलिए, ये तो जनता तय करेगी, वोट किसको पड़ेगा। ये थे हमारे साथ प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र की आरजेडी विधायक। हाँ जी, मीटर रीडिंग वाले सब जो बेरोजगार है उन लोगों के लिए कुछ। जी जी, इनका कुछ सवाल है। क्या सवाल है आपका? पूछ रहा है कि मीटर रीडिंग जो है हमारे प्राणपुर क्षेत्र में लगभग यहाँ 2000 लड़के काम कर रहे थे। इनका मीटर रीडिंग का सवाल है। जी, इनका ये सवाल हम स्पष्ट कर देते हैं। इनका सवाल क्या है? इनका कहना है जो मीटर रीडिंग लेते हैं, जो गांव समाज के बच्चे हैं, जो उनका समायोजन विभाग में नहीं हुआ है, वो उनका जो है कंपनी के माध्यम से, उनका टेंडर के माध्यम से कंपनीज के जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाल किया था, जिनका समायोजन सही माने में होना चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आजमनगर की धरती से उन्होंने ऐलान किया है कि जितने मीटर रीडिंग करने वाले हमारे भाई हैं जो बेरोजगार होने की स्थिति में है, उनका समायोजन विभाग में किया जाएगा और उनको मानदेय दिया जाएगा। एक मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। जैसा कि अभी हम प्राणपुर क्षेत्र में जहाँ तक घूम रहे हैं, मुझे पता चल रहा है कि प्राणपुर क्षेत्र में जो AIM भी इस बार काफी जोर शोर से लड़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि इससे जो तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट में बंटवारा हो सकता है? इस दौर में कोई है ही नहीं, सबका सफाया हो गया। इस आंधी में, महागठबंधन की आंधी में सारे लोग उड़ गए हैं, अब कोई बचने। महागठबंधन की आंधी में सारे दल है, जो विपक्षी दल है, विपक्षी दलों को तो इस आंधी में 14 नवंबर को आप रिजल्ट के माध्यम से देखिएगा कि महागठबंधन की जो आंधी चल रही है वो सरकार बनाने जा रही है, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने वाले। चलिए, ये तो जनता तय करेगी।